प्रायः हम देखते हैं कि लगभग 90% लोग ऐसे हैं जो अपनी तुलना किसी न किसी दूसरे से करते हैं, चाहे कितना ही कुछ उनके पास कुछ क्यों ना हो। अगर बहुत धनवान है तो वह और धनवान बनना चाहते हैं, वे उनसे धनवान लोगों से तुलना करते हैं। जो गरीब हैं वह और गरीबों से अपनी तुलना करते हैं, धनवानों से भी तुलना करते हैं, अपने अड़ोस पड़ोस, अपने भाई बंधु, बहुत सारे लोगों से वे अपने आप को तुलना करते। तुलना करने से क्या होता है, उनके मन में दुख ही दुख मिलता है, क्योंकि दूसरों से तुलना करना दुखों का सबसे बड़ा कारण है। हम नहीं समझ पाते कि हर एक मनुष्य का अलग अलग काबिलियत है। वह जन्म लेता है कहाँ जन्म लेता है, उसका जन्म लेना हमारे जन्म लेने से फ़र्क है। वह धनवान के यहाँ पैदा लिया तो उसको धनवानों की तरह ही ट्रीटमेंट मिलता है, उसको सारी सुविधाएं मिलती हैं, उनको गॉड फादर मिलता है। लेकिन हम जो खुद आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा कोई गॉड फादर नहीं है। तब ऐसी स्थिति में हमें अपने आप पर विश्वास करना होगा। आसक्ति या प्रेम, हम प्रेम को थोड़ा कुछ कम करें। अति प्रेम करना दुख का कारण होता है। हम प्रायः अपनों से बहुत प्रेम करते हैं, उनके खो जाने का डर हमें दुखित करता है। आसक्ति हमारा बहुत बड़ा बाधक होता है। हम उनको छोड़ नहीं सकते, उनको दूर नहीं कर सकते, क्योंकि हमें डर है कि कहीं वो हमसे बिछड़ न जाए। इस आसक्ति को कम करना होगा, तभी हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अपना लक्ष्य खुद बनाना चाहिए, दूसरों को देखकर लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उसके संसाधन, उसके काबिलियत, उसका माहौल, उसका संस्कार आपसे अलग है। इसलिए आप अपना लक्ष्य खुद बनाएं और उस लक्ष्य पर धीरे धीरे चलें। कभी भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। छोटी छोटी सफलताओं पर खुशियां मनाएं, आनंदित हों, तब आपको काम करने में अधिक मन लगेगा, आप अधिक काम कर सकते हैं। अपनी क्षमता को कभी नज़रअंदाज मत कीजिए। आप में जो क्षमता है सिर्फ आप जानते हैं। उस क्षमता को बाहर निकालने की आवश्यकता होती है, लेकिन हम अपनी क्षमता को नहीं देखकर दूसरे को देखने लगते हैं। दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा कितना सफलता प्राप्त किया, दूसरे क्या कर रहे हैं, बस हम यही देखना चाहते हैं। हम अपनी क्षमता को ढूंढ नहीं पाते और दूसरे से तुलना करते हैं और उसी के अनुसार चलना चाहते हैं। जब चल नहीं पाते तो हमें बहुत दुख महसूस होता है। दूसरों से तुलना करने से ईर्ष्या का उत्पन्न होता है, ईर्ष्या उत्पन्न होता है। ईर्ष्या से हम उसके काम को देखकर हरदम कुढ़ते रहते हैं, चिढ़ते रहते हैं। इससे क्या होता है, हम डिप्रेशन में जा सकते हैं। हमको अपने काम पर मन नहीं लगेगा, जिसके कारण उसके जैसा तो हम बन नहीं पाते, हम जैसा भी नहीं रह पाते हैं, हमारा काम भी बिगड़ जाता है। अपने दुख से दुखी न होकर दूसरे के सुख में लोग अधिक दुखी होते हैं। भाई आप अपना देखिए, दूसरे का सुख अगर वो हो प्राप्त कर रहा है, किस तरह से उसने किया आप नहीं जान पाइएगा। उसके अंदर क्या रहस्य है ये समझना मुश्किल है। अपने दुख से दुखी होइए, दूसरे के सुख से दुख होने से कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि आप और दुखित
होते चले जाएंगे। आप अपना रास्ता खुद बनाइए, दूसरे के रास्ते पर चलिएगा तो उस रास्ते का वह मास्टर होता है। आप उस रास्ते के मास्टर नहीं हैं, आप कहीं खो सकते हैं। इसलिए अपना रास्ता बनाते हुए चलिए जिस पर आपको कॉन्फिडेंस हो। जब आप अपने रास्ते खुद बनाएंगे तो उस रास्ते को समझेंगे और चलेंगे और अपनी मंजिल को निश्चित प्राप्त करेंगे। अब शारीरिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक, ख्याल और कड़ी मेहनत ये आपका अस्त्र है। शारीरिक मजबूत बनिए, भावनात्मक मजबूत बनिए, आध्यात्मिक ख्याल रखिए और कड़ी मेहनत कीजिए। ये अस्त्र आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे, ना कि दूसरे के सुख को देखकर दुखी हो। दूसरे के रास्ते पर चलने का प्रयास करें, दूसरे के कामों पर अड़ंगा डालें। ऐसा करेंगे तो आपकी भलाई कदापि नहीं होगी। इसलिए दूसरों की तुलना खुद से मत कीजिए, अपना तुलना अपने से कीजिए। पहले आप क्या थे, अभी क्या हैं, इसकी तुलना कीजिए और आप बनना क्या चाहते हैं उस पर फोकस कीजिए और आगे बढ़िए, आगे बढ़ते रहिए, अपनी क्षमता को बढ़ाते रहिए। चांद अगर सूरज से तुलना करे तो चांद सूरज नहीं बन सकता। चांद को सूरज बनाने के लिए उसको अपनी रोशनी को बढ़ानी होगी, अपने खुद में रोशनी प्रकट करनी होगी। अभी तो वह सूरज की रोशनी से चमकता है। अगर ऐसा हो जाए कि उसमें रोशनी उत्पन्न हो जाए तो उसका भी सूरज के समान ही महत्व होगा। लेकिन चंद्रमा को यह नहीं सोचना चाहिए कि उसका महत्व नहीं है, उसकी भी पूजा होती है, उसमें भी लोग आनंदित होते हैं, उसके रोशनी से भी लोगों को प्यार है, उसका भी लोग महत्व देते हैं। तो चंद्रमा को अपना देखना चाहिए, सूरज की तुलना में जलना नहीं चाहिए, अन्यथा उसका महत्व और महत्वहीन हो जाएगा। आदमी आदमी है, जानवर जानवर हैं। अगर हम अपनी तुलना जानवरों से करते चलें तो आदमियत समाप्त हो जाएगी। इसलिए हम आदमी हैं, मनुष्य ही बने रहें और एक बेहतर मनुष्य बन के चलें और बनने का कोशिश करें तो हमारा सर्वांगीण विकास होगा। न सिर्फ हमारा होगा, हमारे परिवार का होगा, हमारे समाज का होगा और हमारे देश का होगा। दूसरे की तुलना करने से कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वह कब से चला, कब से उठा, कब से प्रयास किया हम नहीं जानते। सिर्फ उसके फल को हम देखते हैं। पेड़ कब लगाया, पेड़ में कितना पानी सींचा, कौन सा खाद लगाया, ये हम नहीं देखते। हम देखते हैं फल कितना बढ़िया उसका मिल रहा है उसको, और उसके फल लूटने का हम प्रयास करते हैं। खुद का पेड़ लगाइए, मेहनत कीजिए, एक दिन आप भी मीठे फल का रसास्वादन कर सकते हैं। दूसरों के फल को छीनने का प्रयास नहीं करना चाहिए, अपना फल खुद उत्पन्न करने का प्रयत्न करना चाहिए। भाइयों, अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।